आइए बेटा, मैं आपके सामने तीन अकाउंटेंसी के सॉल्व, मतलब आप ये कह सकते हैं जो टॉपर जिसके मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आए हैं उसके आंसर शीट्स को मैं आपके सामने एनालाइज करूँगा। इससे आप क्या सीखेंगे? आप एक तो प्रेजेंटेशन सीखेंगे, और जो हेजिटेशन है कि गलत हो जाता है तो कैसे करना है, कितनी सफाई से काम करना पड़ता है, मार्किंग का तरीका क्या होता है। और इस बंदे ने क्योंकि तीन इसलिए लिया है, तीन पेपर्स इसलिए लिए कि किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की बहुत ख़राब है, किसी ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, तो उसको भी देखने के बावजूद भी उसके 80 आउट ऑफ 80 हैं तीनों पेपर्स में। तो आप एक एक करके हम लोग पेपर को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो बेटा सबसे पहले इसके पेपर को आप देखो तो इसने ना हम पेपर में स्टार्ट किया है पार्ट ए से। आपको पता है जैसे कि अकाउंट्स में जो है दो पेपर होते हैं, पार्ट ए वाला पार्ट बी वाला, दो उसमें आते हैं सेक्शन में। तो पार्ट ए से इन्होंने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे सीबीएसई क्या करती है, मार्किंग को हटा के ही पीडीएफ को देती है। और यहाँ पे देखो ऐसे नहीं है कि आप ये देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी राइटिंग है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि साफ साफ लिखा हुआ है। इवन कहीं पर जैसे इन्होंने ये कैलकुलेशन करी है तो एक लाइन छोड़ भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पूरे मार्क्स इसको मिले हैं, ये पूरे अच्छे से सॉल्व किया इन्होंने। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि टोटल कैपिटल जो नया पार्टनर लेके आएगा, जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कितना है, उसको निकाला है इन्होंने। ठीक है, अच्छा आपने कैपिटल निकालने के बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे, एडजस्टेड कैपिटल, रेसिप्रोकल करके, ऐसे बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे। अब वो तरीके से इसने नहीं किया, इन्होंने अपना एक तरीका लगाया है कि तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को करा, उसका 1/5 जो है वो एक्स लेके आ रहा था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद आ जा रही है। तो वैल्यू आप मेथड कोई सा भी फॉलो करें, आपके स्टेप और आंसर्स आपके आने चाहिए। तो 1 मार्किंग में तो जनरली आंसर्स पे ही मैटर करता है, तो इनको पूरे मार्क्स मिले होंगे। उसके बाद ये देखिए इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन रहा होगा, एमसीक्यू वगैरह रहा होगा, तो डी ऑप्शन है, और एंट्रेंस फीस यहाँ पे लिखा है इन्होंने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, वो उन्होंने थ्योरी लिखी है, वहाँ पे भी पूरे नंबर है। यहाँ पे आप देखो फॉर्मूले का इसने यूज़ कैसे किया है। इसने फॉर्मूला जो यूज़ किया बेटा, वो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग की बात हो रही थी, गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस का ओल्ड शेयर। तो पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, उसके बावजूद भी इसको मार्क्स मिले। अगर आपको लगता है कि यार पूरा लिख दिया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं लिखते हैं तो वो भी चल जाता है काम कई बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप गेनिंग शेयर करके ही लिखा है उन्होंने, जीएस और गेनिंग रेशियो को जीआर करके लिख दिया है। नंबर इसने पूरे उठाए हैं यहाँ से। उसके बाद आप और आगे चलेंगे आप, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन था ना, यहाँ पे एक जर्नल एंट्री करनी थी इसको। अब इस जर्नल एंट्री में एक बात आप देखोगे सही से, तो इसने जर्नल एंट्री करी है लेकिन यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, भूल गया होगा लिखने के लिए, और फॉर्मेट तक नहीं बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको नंबर मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरा करेक्ट किया गया है इसको। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए और नीचे चलते हैं बेटा। तो इन्होंने क्या करा है, जो आप एमसीक्यूज़ क्वेश्चन थे उसके सामने सामने ए है, डी है, उसके साथ साथ ये भी लिख दिया था कि किसका आंसर क्या है, उसके सामने भी लिखा है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, वरना तो आप सी भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। आइए वापस से आते हैं, यहाँ पे देखिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो थोड़ा सा बड़ा है, आई थिंक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले वर्किंग नोट, जहाँ तक आपने सीखा था कि भाई पहले आप जर्नल एंट्री बनाते हैं या फॉर्मेट बनाते हैं, उसके नीचे वर्किंग नोट रखते हैं, इसने कहीं पे भी वर्किंग नोट लिखा नहीं है, इसने सीधा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, जो इसको पहले ज़रूरत पड़ी, जैसे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालनी होती है उसके बाद ही हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं, तो उसने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाला, गुडविल की वैल्यू निकाली, गुडविल की वैल्यू गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, और बिल्कुल साफ़ सुथरा किया है। राइटिंग ख़राब है ज़रूर, लेकिन सफाई आप देख रहे हो कितनी बढ़िया सफाई है इसकी, कहीं पे फालतू की चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही लाइन का सही इस्तेमाल किया है। जर्नल एंट्री में यहाँ पे जो जर्नल एंट्री थी उसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन में इन्होंने पूरा को पूरा जर्नल एंट्री बनाया। और नरेशन में देखियो, नरेशन इन्होंने लिखा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, तो अब ये जो नरेशन होता है, आप बड़ा लिखना चाहो छोटा, आप छोटा यहाँ तक भी ये लिखते हैं ना, फिर भी इसको पूरे मार्क्स ही मिल रहे होते हैं बेटा। तो आप ये देखो यहाँ पे वर्किंग नोट इसने अलग से नहीं बनाया, इसने वर्किंग नोट का नाम ही नहीं लिखा, इसने सीधा ही सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वर्किंग नोट लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आइए यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज़ वगैरह हैं, जर्नल एंट्रीज़ करी है, फॉर्मेट में करी गई है। फिर से यहाँ पे देखो आप, देखो बेटा
इसको अगर आप पूरे देख रहे हो, आप अच्छे से देखो यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, OS ऑब्लिक करके लिखा रखा है, ठीक है। ये ऑब्लिक करके सारी चीज़ें को लिखा गया है। और राइटिंग आप अंदाज़ा लगाओ, राइटिंग के हालात देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल है ये NPO का क्वेश्चन हुआ करता था जिसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स वगैरह लिखा करते थे। अकाउंट इन्होंने बनाया है, अकाउंट को ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे आप अकाउंट बनाते हैं तो आप इधर डेबिट भी लिख रहे होते हैं, किसी भी अकाउंट में बनाते हैं, इधर क्रेडिट लिखते हैं, तो इसने डेबिट क्रेडिट कहीं पे कुछ नहीं लिखा, बैलेंस शीट बनाई उसी के नीचे जस्ट और चल दिया। तो NPO में होता था एक बैलेंस शीट और कभी कभी अकाउंट बनाना पड़ता था, वहाँ पे एक्सट्रैक्टेड लिखना पड़ता था, इन्होंने एक्सट्रैक्टेड भी नहीं लिखा था, फिर भी मार्क्स मिले हैं इसको। ठीक है जी, आइए जी, अब यहाँ पे आइए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो क्वेश्चंस इन्होंने किए हैं, आप इसको देखिए कितनी मिस्टेक्स करी है, यहाँ पे गलतियाँ करी हैं, गलतियाँ करके काट दिया है एक गलती। तो इससे आपको नर्वस नहीं होना है। कभी एग्ज़ाम में मान लीजिए कोई गलती होती है और उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं उस पिक को, तो ऐसे नहीं कि आपके यहाँ गलती हो गई, आपने पूरा उठाया, पूरा ही कट कर दिया, ये काम नहीं करना है। आप उसको आगे बढ़ेंगे लेके। चलिए, और देखो आप इसके पूरे पेपर को उठा के देखो, यहाँ पे इसने क्वेश्चन किया, इसका वर्किंग नोट वगैरह इसकी ज़रूरत पड़ी होगी, ये वर्किंग नोट वगैरह है, लेकिन वर्किंग नोट कहीं पे लिखने की इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्होंने लिखा ही नहीं वर्किंग नोट वगैरह क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, ये देखो, ये डेथ का क्वेश्चन है। डेथ के क्वेश्चन में भी आपने देखते हैं बहुत वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंटरेस्ट, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालना पड़ता है, सैलरी निकालनी पड़ती है, गुडविल की एडजस्टमेंट होती है, ये सब इन्होंने पहले कर दिया, सैलरी भी, एवरेज प्रॉफिट भी, गुडविल भी, सब कर दिया, और कहीं पे वर्किंग नोट लिखा नहीं है, लेकिन सॉल्व किया है और उसे पूरा ही बना दिया है। उसके बाद आप नीचे आओ, इसमें जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट, इसको क्वेश्चन ये है, अब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें भी पूरी जर्नल एंट्री बनाई है इन्होंने, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में दिया है, नरेशन किसी का भी नहीं छोड़ा है, पूरे नरेशन लिखे हैं। तो जर्नल एंट्री के लिए तो इन्होंने पूरे फॉर्मेट का यूज़ किया था। ठीक है सर, चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं जहाँ पे अकाउंट वगैरह जर्नल एंट्री का समझ में आ गया। देखो, कैपिटल अकाउंट का इन्होंने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, आंसर सही है, इनको पूरा चेक कर दिया गया, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी टोटलिंग जो है इसने नहीं करी है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कोई मसला नहीं रहा। और ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट अगर आप इस मेथड से बनाते हैं तभी भी कोई मसला नहीं है, और आपका ये और मेथड है आपके पास तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप टोटलिंग नहीं करते। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन रहा होगा, ये रहा जी बैलेंस शीट उसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो बैलेंस शीट को पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में किया गया। ये पार्ट बी पे आ गया भाई। पार्ट बी में जो देखने वाली चीज़ होती है वो एक्चुअल में क्या, यहाँ पे देखो रेशियोज़ में बहुत टाइम लगता है, तो रेशियो में इन्होंने क्या किया है, GP मतलब COGS शॉर्ट यूज़ किए हैं, ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉपर यूज़ किया है। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरी स्पीड स्लो है, आपको ऐसा, आपने क्योंकि प्रैक्टिस करी, पूरे साल पढ़ा, आपको लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है तो आप शॉर्ट में यूज़ कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कि मेरी स्पीड अच्छी है, मैं अच्छा स्पीड में लिखता हूँ, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है कि भाई आपको पूरा लिखना चाहिए। इवन एवरेज को भी ABG करके लिख दिया इन्होंने। ये कंपैरेटिव अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब ये आ गया जी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 कॉलम का यूज़ किया, जो जनरली मैं करवाता हूँ आपको हमेशा 2 कॉलम का यूज़। और यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट किया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है, और बाकी चीज़ें ये प्लस करते गए। यहाँ पे भी देखेंगे डिक्रीज इन TR, ट्रेड रिसीवेबल को TR लिखा है। देखो मेन चीज़ क्या है कि आंसर लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज जो टीचर इतना ध्यान भी नहीं दे रहा होता है, लेकिन आंसर में इसकी कोई गलती नहीं है, हर जगह इसका प्रॉपर तरीके से किया और सारी चीज़ें कवर करी है। वर्किंग नोट कहीं पे भी वर्ड यूज़ नहीं किया कि मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। एक जगह यहाँ पे लिखा है देखो वर्किंग नोट, बाकी जगह पे हमने तो देखा नहीं कि WNB लिखा हो इसने। कैश फ्लो में लिखा है, और कैश फ्लो में ये चीज़ें पहले नहीं बनाई हैं, बाकी जगहों पे तो वर्किंग नोट को इसने पहले भी कर दिया था। तो ये एक पेपर था जिसको आपने देखा। अब आते हैं दूसरे पेपर की तरफ, उसको भी अगर आप देखो, इसकी राइटिंग देखो, इसकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है कंपैरिजनली पिछले वाले बंदे से, तो इसकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है। और इसने क्वेश्चन पार्ट 1 यूज़ किया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं किया है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं किया, इसको जो अच्छे से आता होगा वहाँ से स्टार्ट किया है इसने पेपर को, और इसने बड़े प्रॉपर तरीके से पूरा वर्किंग नोट लिखा है। ठीक है, और अब आप देखो इसके फॉर्मेट को, इसकी जर्नल एंट्री देखो, इन द बुक्स, जर्नल,
पूरा फॉर्मेट। और उसके बाद आप नीचे आ जाइए, पूरे फॉर्मेटिंग के साथ इसने बहुत ही अच्छे से पेपर किया। देखो दोनों तरीके के पेपर आपके सामने हैं, एक बहुत साफ़ सुथरे तरीके से, अच्छा सफाई इसने भी करी। आप यहाँ पे देखो, लाइनों को देखो कैसे यूज़ किया है, छोड़ छोड़ के किया है, ऐसे नहीं कि हर लाइन में भरते गए, बस साफ़ होना चाहिए। तो पेपर में आपको पूरी कोशिश यही करनी है कि बेटा सबसे पहले तो साफ़ सुथरा पेपर हो, ठीक है। वर्किंग नोट, आपको जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसको जो आप लोग रफ़ में करते हो ना बार बार, वो प्लीज़ रफ़ में मत करो। आपको वहीं पे क्वेश्चन में ही करना चाहिए, नीचे ही करना चाहिए, और लिख के करना चाहिए प्रॉपर तरीके। चाहे शॉर्ट में लिख के करो तो शॉर्ट में ही चलेगा, लेकिन आप करो वहीं पे ही। तो इसके पेपर को आप देखोगे, इसने बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, स्केल का पूरा यूज़ किया है इसने। अच्छा, नरेशन में इतना ज़्यादा कभी टेंशन नहीं लेना है। नरेशन यहाँ देखो इसने लिखा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बस सिंपल सी बात। आपको नरेशन ज़रूर लिखना है, चाहे आप छोटा लिखें बड़ा लिखें, लेकिन लिखना ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़ है कि आपको नरेशन आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये चीज़ मेन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखो एक चीज़ राउंडिंग का है, ये 0.5 आ रहा था, तो इसने क्या कर ये राउंड नहीं करा इसको, और 14813 नहीं किया, इसको 0.5 ही रहने दिया, और इसकी टोटलिंग भी आई है। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में 0.5 तक का राउंड है, 0.5 आ रहा है, तो आपको उसको राउंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही रहने दीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू अगर दिख रही है तब आप कर लीजिए उसको। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस इसके दिखा देता हूँ। जैसे इन्होंने बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया है, ठीक है। बैलेंस शीट को इन्होंने प्रेजेंट किया है। बैलेंस शीट में आप नीचे अगर देखिए तो सारे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करी है इसने। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 अब बना रहे हैं, जबकि शेयर्स के क्वेश्चंस थे। और फिर यहाँ पे भी आप इसको देख लो अच्छे से। देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 कंपनी सेक्ट, नहीं ये वाला नहीं है, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इन्होंने लास्ट में जो छोटे क्वेश्चन थे ना, ये लास्ट में करे, इसने बड़े क्वेश्चन को पहले इसने कर दिए थे, ठीक है, और छोटे क्वेश्चंस को बाद में किए। और इसने एक काम और किया है, मैं आपको बताऊं कि इसने क्या करा, सेकंड जो पार्ट था ना उसका कैश फ्लो भी इसने आगे पीछे करा है। इसको क्वेश्चन से मतलब था, पार्ट 1 पार्ट बी पार्ट 3 से कोई मतलब नहीं, मतलब ये इसने नहीं सोचा कि पार्ट ए पहले करना है फिर पार्ट बी करना है। लेकिन बेहतर तरीका वैसे ये होता है कि पार्ट ए करिए और या फिर पार्ट बी से आप स्टार्ट करिए। लेकिन इसने नहीं करा, इसने जहाँ पे जो चीज़ समझ में आई है इसको वो लिखता चला गया है। इसको जहाँ पे जिसका आंसर बहुत अच्छा था उसको किया। पार्ट बी के भी क्वेश्चन टच किए हैं, लेकिन पहले कई बार आपने देखा कि पहले भी इसने सॉल्व कर दिया तो पार्ट बी को इसने एंड में किया, आपने पार्ट ए किया, पार्ट ए में क्वेश्चंस को आगे पीछे कर दिया है तो वो चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और कि हम लोग 2 कॉलम का यूज़ करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इन्होंने भी 2 कॉलम का यूज़ किया है, ये देखिए, ठीक है बेटा, ये 2 कॉलम का यूज़ किया। वर्किंग नोट इसने बनाया है, नोट्स लिखा है, वो नीचे जाके जो भी वर्किंग नोट की थी, मशीनरी अकाउंट में आप देखो पर्टिकुलर नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखा, ये सब चीज़ें नहीं लिखी हुई, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्किंग नोट में आप लाइन खींच के मशीनरी अकाउंट भी लिख देते हो तो काम चल जाता है आपका। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया है, इसमें भी डेबिट क्रेडिट ये सब चीज़ें इसमें नहीं लिखी है। तो मुझे जो बताना था आपको समझ में आ रहा है कि जैसे आप लोग बड़े नर्वस होते हो कि यार मैंने प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वैल्यू को कैसे लिखनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि पूरा फुल फ्लेज, बड़ा क्वेश्चंस भी रहे, छोटा क्वेश्चंस भी रहे, गलतियाँ भी हो जाए तो उससे घबराना नहीं है, काट के आप आगे बढ़ जाओ। पूरे क्वेश्चन को काटने की ज़रूरत नहीं है, अगर 1-2 जगह गलती भी हो जाए, शॉर्ट में ज़रूरत पड़ती है कभी, तो शॉर्ट में आदत बनी हुई है तो आप शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हो। अब इस बच्चे ने जो पहला क्वेश्चन किया, आप ये देखो, तो पहला ही क्वेश्चन इसका गलत था। सबसे पहले जब इसने स्टार्ट किया तो पहले ही गलत था, लेकिन इससे ये घबराया नहीं, आगे बढ़ गया ये। फिर इसने दोबारा इसकी क्वेश्चन को लिखा। एक चीज़ इस पेपर से आप ये सीखने मिलेगा कि जो आंसर्स होते हैं ना जी, जो आंसर्स होते हैं उसको इन्होंने हाईलाइट कर दिया है ऐसे करके। तो आप भी कोशिश ये करो कि, अच्छा ये चीज़ मैंने बहुत सारे टॉपर्स के पेपर में देखा है कि वो क्या करते हैं, एट द एंड जब आंसर आता है ऐसा, जैसे गुडविल का आंसर है किसी चीज़ का, उसको हाईलाइट कर देते हैं। उन्होंने हाईलाइट करा, फॉर्मूले को हाईलाइट कर दिया, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। वो डब्बा बनाते हैं, जनरली देखने मिलेगा आपको कि वो डब्बा बना देते हैं, ऐसे करके डब्बा बना देते हैं। चलिए जी, अब इसकी देखिए, इसमें इसके पेपर से आपको क्या सीखने मिलेगा। इसके पेपर से देखो जो छोटे क्वेश्चन है ना उसके भी इसने फॉर्मेट बनाए हैं। अब देखो पेपर में हर बंदे की अपनी अपनी स्पीड होती है, इसको पता था कि यार मैं कर लूँगा, तो इसने सब जगह फॉर्मेट का यूज़ किया। ये बैलेंस शीट है हमारी, बैलेंस शीट को आप अच्छे से देखोगे तो बैलेंस शीट में मुझे क्या दिखाना था, हाँ, बैलेंस शीट में ये ब्रैकेट यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसने कर दिया, ये ब्रैकेट यूज़ नहीं होता है,
बिना ब्रैकेट के ही दिखाना होता, लेकिन इसने फिर भी करा तो इसमें कोई गलत नहीं है। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, फॉर्मूले को लेके भी सारी चीज़ें लिखी हैं इसने, फॉर्मूला लिखा है बेटा, ठीक है, और अलग अलग कैलकुलेशंस करी है, जैसे न्यू शेयर निकालना है तो अलग करा, सेक्रीफाइसिंग को अलग से निकाला, गेनिंग को अलग से निकाला। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह निकालते हैं तो आपको स्टेप को सारे फॉलो करने हैं, स्टेप अगर फॉलो नहीं होंगे तो आपके नंबर घट जाएंगे बच्चे। चलिए जी, तो मुझे उम्मीद है कि इस पेपर को देख के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मुझे एक चीज़ इसमें दिखानी थी, ये देखो आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया और इसकी मिस्टेक्स देखो, यहाँ पे गलती हुई, इससे घबराया नहीं, अमाउंट हुआ। आप बच्चे क्या होते हैं जनरली घबरा जाते हैं, उसको लगता है यार पता नहीं क्या हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो मुझे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब नहीं करना है, आपकी अगर कोई गलती होती है तो आप उसे काट के कर सकते हो, ठीक है, आप वहीं से काट के और आगे बढ़ जाओ। एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ये रिलायशन अकाउंट इन्होंने बनाया है, और रिलायशन अकाउंट में अब देखो इसके बाद जो वर्किंग नोट वगैरह उसने बनाई है फिर से गलत है, यहाँ पे एडजस्टमेंट क्वेश्चन था। मैं हाँ रिलायशन अकाउंट में क्या दिखा रहा था आपको, अब ये देखो आप लोग कई बार ना यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स का यूज़ करते हैं, इन्होंने सन्ड्री एसेट्स का नहीं किया, एक एक एसेट्स को अलग अलग से ट्रांसफ़र किया है, उसके भी मार्क्स हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं कोई मसला ही नहीं है उसमें। और फिर ये देखिए एक क्वेश्चन इसने और से किया है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन रहा होगा फर्स्ट चैप्टर में से, लेकिन ये भी इसका मिस्टेक है। अच्छा, इसने पूरा करने के बाद इसको कुछ समझ में आया है, खैर तो इसकी पूरी गलती रही है, इसने गलतियां बहुत करी, उसके बावजूद भी अपने आप को इसने मैनेज करा, उससे स्पीड के साथ दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसने सही करा, ठीक है, इसने दोबारा सॉल्व करके उस क्वेश्चन को फिर से सही करा और फिर से सही करके नंबर ले लिए इसने। तो आपसे भी गलती होती है, आप भी कई बार पूरा करने के बाद पता लगता है गलत है, तो आप करो उसको, अगर आपको लगता है उसको सही कर सकते हो तो दोबारा कर लो, नहीं लगता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। चलो, तो ओवरऑल यही कहना था कि भाई आप जो पेपर आप देखें तो आपको मैंने क्या दिखाया कि आपको राइटिंग वाइज भी दिखा दिया, कैसे डिटेलिंग में लिखी है, आंसर्स को कैसे उसने हाईलाइट करा है, तो इन सब चीज़ों का फॉलो करेंगे आप जब आपको पूरे मार्क्स चाहिए होंगे। और अगर आपकी स्पीड बहुत ख़राब है तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आप ना फॉर्मूले वगैरह को शॉर्ट में लिख सकते हैं, कहीं पे लैंग्वेज की ज़रूरत है, जैसे आप जर्नल एंट्री में एप्लीकेशन की जगह ऐप का यूज़ कर सकते हैं, APP लिख लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन में कई बार ऐसा होता है, डिवेंचर में DEB करके डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद आप आइए यहाँ पे जब रेशियोज़ में होता है तो रेशियो में भी कई बार हम लोग शॉर्ट का यूज़ करते हैं, तो आप शॉर्ट में भी चीज़ों को लिख के काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मेन चीज़ है कि भाई वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है वो अच्छे से आना चाहिए, सफाई के साथ काम होना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक दो लाइनों का गैप रखा करो लिखने के दौरान, जैसे इनका भी रेशियोज़ में देखो तो एक दो लाइनों का गैप रखा गया है। गलती हो तो घबराना नहीं, काट के आप आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप फ्लूइड निकालो, सफाई से काम करो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं ख़राब करना है। और जहाँ पे स्केल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं करना है, उसमें भी टाइम ख़राब नहीं करना है आपको, ठीक है। तो बस इसके लिए इतना ही था। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।